हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ़ यू आर वाचिंग माय चैनल एफ ओ डिलेमा। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 20 के बारे में। अपनी इस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आर्टिकल 20 में डिटेल में क्या लिखा हुआ है सब जानेंगे। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एज यू कैन सी, ये है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 की 3 क्लॉजेज है। बेसिकली आर्टिकल में लिखा क्या है देखते हैं। प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, मतलब उन लोगों को प्रोटेक्शन दी जा रही है इस पर्टिकुलर आर्टिकल से जो लोग कोई ऑफेंस कर चुके हैं, यानी कि उनका भी डिटेंशन नहीं हुआ है या फिर हो गया है। दोनों कैटेगरी आएगी। जो ऑफेंस को कन्विक्ट कर चुके हैं, यानी कि जो किसी गुनाह को कर चुके हैं, उनके प्रोटेक्शन की, उनकी राइट्स की बात करता है ये आर्टिकल। देखते हैं वन बाय वन, क्लॉज बाय क्लॉज इसमें क्या लिखा है। 20 आर्टिकल का फर्स्ट क्लॉज कहता है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज्ड एज एन ऑफेंस, नॉर बी सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन दैट विच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस। मतलब अब इस क्लॉज में दो चीज़ें समझने वाली हैं। पहली चीज़ ये कि मान के चलो एक पर्सन ने 1950 में कोई ऑफेंस किया, कोई गुनाह किया। उस गुनाह को जब उसने किया तो उसकी सज़ा उसे जो भी मिलनी थी वो सज़ा उसे 1950 के लॉ के हिसाब से ही मिलेगी। आगे चलकर अगर 1951 में या किसी भी साल में आगे चलकर कोई लॉ बना तो उसे दोषी करार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर कहने का सीधा सा मतलब ये है कि जिस पर्सन ने जिस साल में अगर कोई क्राइम कमिट किया है, उसकी जो भी दंड का प्रोसेस होगा वो उसके उसी क्राइम के साल से ही डिसाइड किया जाएगा। आगे आने वाले सालों में अगर कोई लॉ बना या लॉ में चेंजेस हुए तो उस चेंज का उस ऑफेंडर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसमें जो दूसरा पार्ट है वो ये कहता है कि अगर किसी पर्सन ने मान लो 1950 में कोई क्राइम कमिट किया है तो 1950 के लॉज के हिसाब से उसे पनिशमेंट तो मिलेगी। लेकिन अगर 1951 या आने वाले सालों में कोई भी लॉ में चेंज आया और उसने जो क्राइम 1950 में किया था उसका जो दंड प्रोसेस है वो उसके लिए बढ़ जाए आगे आने वाले सालों में, तो इससे भी उस दंड लेने वाले पर्सन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। उसको जो भी दंड मिलेगा वो 1950 में बने हुए लॉज के हिसाब से ही मिलेगा। तो ये था क्लॉज 1। अब आते हैं क्लॉज 2 पे। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, मतलब अगर कोई पर्सन किसी क्राइम को कमिट कर चुका है और उसके लिए उसे सज़ा भी मिल चुकी है तो आगे आने वाले टाइम में उसको एक ही ऑफेंस के लिए जो उसने किया है उसके लिए दोबारा सज़ा या पनिशमेंट नहीं मिल सकती है। नाउ द थर्ड क्लॉज, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंसेस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, मतलब अगर किसी पर्सन ने कोई क्राइम कमिट किया है तो उसके क्राइम कमिट करने के बाद वो अपने लिए ही विटनेस नहीं बन सकता किसी सज़ा के लिए। मतलब अगर किसी ए पर्सन ने कोई क्राइम कमिट किया है और उसको कोई भी कंपेल कर रहा है खुद के लिए ही विटनेस बनने के लिए, इसे बोलते हैं सेल्फ इनक्रिमिनेशन। तो ये जो है क्लॉज 3 अलाउ नहीं करता कि कोई खुद को ही दोषी करार करे खुद का विटनेस बन के। तो ये था आर्टिकल 20। आई होप आपको समझ आया होगा। इस आर्टिकल के तीनों क्लॉज समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक इट, और अगर इसी तरीके की आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरा कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।